राजेश्वर आचार्य जी के भाषण के बाद अगर मैं केवल इतना कह दूं कि मैं हर वाक्य और हर शब्द और हर अक्षर जिसका उन्होंने प्रयोग किया है उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, तो मेरे ख्याल से उतना ही काफी है आज के लिए। लेकिन औपचारिकताएं हमारी मजबूरी हैं, और ये औपचारिकता का ही कारण है कि मुझे उनके बाद बोलना पड़ रहा है। मैं बहुत माफी चाहता हूं आपसे, और मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं आपके बाद कैसे बोलूं। मुझे बहुत खुशी है कि, और ये बिल्कुल सुनील जी ने सही कहा कि शब्द का उत्सव मनाने के लिए काशी ही सबसे उपयुक्त जगह है शब्द का महत्व समझने की। शब्द अक्षर से बनता है, और अक्षर अगर आप उसका सिर्फ उसका अर्थ अगर हम समझें तो जो नष्ट न हो सके, जो कम न हो सके, जो बढ़ न सके, वो अक्षर। तो जो नष्ट न हो सके उसकी ताकत महसूस कीजिए, और जो नष्ट न हो सके ऐसी एक या दो या तीन इकाइयों से मिलके जो शब्द बनता है उसकी जो शक्ति है, जरा उस पर गौर कीजिए। बल्कि हमारे यहाँ तो कहा गया, मुझे एकदम से याद आया, वाक पिरबद्दी ही संसारो। इस दुनिया का हर काम शब्दों के जरिए ही चलता है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुनील जी ने उस तरफ इशारा किया था कि हमारी संस्कृति आदि काल से ज्ञान पर आधारित संस्कृति है, और ज्ञान की जड़ में तो शब्द और अक्षर ही होते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है, पहले मैं उनके ही शब्दों का प्रयोग करता हूं, बात को अनुवाद कर दूंगा। उन्होंने कहा, इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. क्या नित नूतन चित पुरातन, चिर पुरातन, नित नूतन चिर पुरातन, वहीं सा है। और ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति के माध्यम से जो स्मृतियां पैदा की जाती हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट को क्या कहेंगे साहब, एक्सपायरी डेट होती है। दवाई की शीशी के ऊपर लिखा होता है 22 में नवंबर में बनी है, 24 में अक्टूबर में इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। बिल्डिंगें देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एक आयु पर पहुंचने के बाद इतनी शानदार बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस की, वो भी हमें नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी पड़ी है। और ये तो हाल की बात, पीछे चले जाइए, दिल्ली में पुराना किला है, लोगों की मान्यता है कि ये पांडवों ने बनाया था और असुर आर्किटेक्ट माया ने इसको के जिम्मे इसको बनाने का काम सुपुर्द हुआ था। उसके बाद इतिहास बताता है कि कुछ और बाद के भी शासकों ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद खंडर है पांडवों का किला, जिसे माया असुर ने बनाया था,
अगर आर्कियोलॉजी वाले उसकी लगातार मरम्मत कुछ न करते रहें तो पर्यटकों के जाने के लायक भी न रहे। और उसी वक्त भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, उसके कुछ ही वर्ष के बाद। आज तक एक अक्षर नहीं बदला उसमें, एक शब्द नहीं बदला। क्यों? वो भौतिक साधनों से स्मृति बनाई गई थी और ये मानसिक शक्ति की अभिव्यक्ति थी, मानसिक क्षमता की अभिव्यक्ति। वो उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अक्षर का ना अक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौषिधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभा। कोई अक्षर ऐसा नहीं है। मैंने जब ये पढ़ा बहुत जमाना पहले कि कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मंत्र की शक्ति ना हो, तो शब्द की शक्ति हम केवल कल्पना कर सकते हैं कितनी। और फिर काफी सालों के बाद मैं एक अंग्रेज था, उसकी जीवनी में ऐसी से परिवार में पैदा हुआ जो नास्तिक परिवार था। साधारण ईसाई परिवारों की तरह मुझे कोई प्रार्थना भी नहीं सिखाई गई। मैं बच्चा था, पिता बहुत सख्त थे अनुशासन के मामले में और माता और पिता दोनों ही नास्तिक थे। और मुझे हुक्म था कि 6:30 बजे खाना खाओ, 7 बजे तक सो जाओ। और वहाँ पर चूंकि सूरज देर में छुपता है तो बड़े भारी पर्दे होते हैं, उनको डाल के अंधेरा कर दिया जाता है। कहता है मुझे अंधेरे में डर लगता था, लेकिन पिता इतने सख्त थे कि ये कहने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं डर रहा हूं। बोला उस उम्र में मैंने एक तरीका निकाला अपने डर को दूर करने का, उसका नाम टेनिसन था। उसने कहा मैंने आंख बंद करी और टेनिसन 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 टेनिसन, जो उसका अपना नाम था, उसकी उसने माला जपनी शुरू कर दी। और कहता है, लिखता है कि ये टेनिसन कहते कहते मेरा डर खत्म हो जाता था और मुझे नींद आ जाती थी। अक्षर की, शब्द की ये शक्ति। और आप इसको मैं तो कहूँगा, आपने शब्द दिया उत्सव, आप इसका जश्न मना रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इतिहास में अगर हम देखें तो ये हमें प्लेटो को क्या कहते हैं हिंदी में, वो हिंदी उर्दू में शायद अफलातून कहते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। प्लेटो ने लिखा है कि अक्षरों, अब से 6000 वर्ष पहले थ्यूट नाम के एक इजिप्शियन ने अक्षरों की रचना की। और वो रचना करने के बाद उसने अपने दोस्तों को दिखाया। उसने वो बहुत ही प्रफुल्लित था, बहुत खुश था कि मैंने बहुत शानदार काम किया है। उसके दोस्तों ने कहा कि बड़ा शानदार काम है, सही कह रहे हो। इसको मिस्र के राजा को फिरौन कहते थे। कहा कि इसको फिरौन को प्रस्तुत करो जाके। वो गया और उसने कहा कि अब लोगों को किसी भी चीज को सुरक्षित रखने के लिए केवल अपनी याददाश्त, अपनी स्मृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वो उसको लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। पेपर भी कहते हैं कि वो जो पेपर भी
साइंस में यही आता है कि कई हजार साल पहले उन्होंने एक पौधा था उससे बनाया था। तो अब इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन राजा जो था उसने ये सब सुनने के बाद उसने अपना असंतोष व्यक्त किया और उसने ये कहा, उसने कहा कि ये तुमने अच्छा काम नहीं किया। स्मरण शक्ति फिर कीर्ति का बहुत बड़ा उपहार है मानव जाति को। अगर लिख के हम सुरक्षित करने लगेंगे चीजों को, तो अपनी स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने मानस को जिस प्रशिक्षण की जरूरत होती है वो प्रशिक्षण लोग खत्म कर देंगे और स्मृति शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो ये भी, इससे भी एक बात पता चलती है कि मानव की प्रकृति है, वो जब भी कोई नई चीज होती है उसके लिए एक प्रतिरोध पैदा होता है। जिस चीज जो हमारी आदतें हैं उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा आराम महसूस करते हैं, उसके घेरे से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि बात को पता चला, या अभी हाल के दिनों में जब कंप्यूटर आया, आपको एक बड़ा साधन आ गया शब्दों को सुरक्षित करने के लिए। और विरोध हुआ शुरू में, लेकिन आप गौर करिए, पहले जितनी पुस्तकें हम पढ़ते थे और उसे अपनी स्मृति में लाने की कोशिश, आत्मसात करने की कोशिश करते थे, अब नई टेक्नोलॉजी के कारण हमारी क्षमता ये बढ़ गई है कि अब पुस्तकें इतनी हो गई हैं कि उनके पुस्तकों के ही नाम याद रखने के लिए उतनी ही ज्यादा आपको उतनी ही स्मृति शक्ति पर निर्भर करना पड़ता है। का तो महत्व जितना भी हम कहें वो कम है। और फिर मैं एक कितना टाइम हो गया ऑलरेडी, तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे मैं ज्यादती कर रहा हूँ। सुबह का कार्यक्रम थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन अभी सुनील कुछ कहा था तो मुझे याद आ गया और मैंने लिखा। अब से लगभग 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करता, मैं इसकी भी चिंता नहीं करता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन एक बात, एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने इस तरह साफ है जैसे कोई भी जीवंत चीज होती है, और वो ये है। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करने के बाद अनुवाद करूं। उनका बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी इज दैट इंडिया, दैट इज भारत माता, is awakened once again, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. ये तस्वीर मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि भारत एक बार फिर, भारत माता एक बार फिर नई चेतना पैदा हुई और वो अपने उस तख्त पे बैठी हुई है अपनी सारी नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ, एंड मोर ग्लोरियस, पहले से भी ज्यादा शानदार तरीके से, पहले से भी ज्यादा वैभव के साथ। और इसके बाद का जो सेंटेंस है, मुझे लगता है कि वो एकदम
जो भारतीय संस्कृति की जो आत्मा, उसकी अभिव्यक्ति। अगर एक ही सेंटेंस है इसके बाद, कहते हैं प्रोक्लेम हर टू द वर्ल्ड विद द वॉइस ऑफ पीस एंड बेनेडिक्शन। इस बात को दुनिया को बता दो शांति के साथ और बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब क्या है? भारत जितना शक्तिशाली बनेगा पूरी दुनिया को और मानवता को उतना ही फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? अब ये मैं जो मेरी समझ में आता है कि क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि ये दुनिया में, और जब मैं कह रहा हूं अकेली तो ये मत समझिएगा कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, नहीं। हर एक को उनकी जो अपनी क्षमता, अपनी अभिरुचि, अपनी प्रकृति, उसके अनुसार सबको अपना विकास करने का अधिकार। हम अपनी बात कर रहे हैं भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति ना तो त्वचा के रंग से, ना भाषा से, ना आस्था और आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है इससे परिभाषित नहीं होती। भारत की संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। भारत की संस्कृति परिभाषित होती है देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो शरीर है ये उसका मंदिर है और शिवा खुद उसकी आत्मा। जब मैंने एक बार ये बात स्वीकार कर ली अपने दिमाग में, फिर मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है कि आपकी खाल का रंग क्या है, आप क्या भाषा बोलते हैं, आप उसको पैदा करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं, आप एक महीने का व्रत रखते हैं या मंगलवार का व्रत रखते हैं या सोमवार का व्रत रखते हैं, फिर मेरे ऊपर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने तो, मेरी संस्कृति मुझे ये बताती है कि सबसे पहले ये मानो दैट एवरीबॉडी इज पोटेंशियली डिवाइन। हर किसी के अंदर दिव्यता मौजूद। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान दुनिया को यह है कि हमने मानव का दिव्यकरण किया है और दिव्यता का मानवीयकरण किया। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। ये मुझे इशारा कर रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम अपने जीवन का उद्देश्य क्या, बस इसे छोटा सा बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या? पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि जीवन का उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य है वो सुख है। स्वामी विवेकानंद ने कहा यह भ्रांति। जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता। जीवन का परम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। तपसा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज किस लिए? अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है जहां सामने से नजर आने वाली विविधताओं में, अनेकताओं में अंदर छुपी हुई एकता को तलाश कर लिया जाए। अंदर छुपी हुई एकता को अगर तलाश कर लिया, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। अंदर छुपी, ज्ञान का उद्देश्य बाहर की विविधताओं के बीच में सामने से नजर आने वाली विविधताएं और अनेकताएं, उसके अंदर की एकता को तलाश। एकात्मता, एकात्मता सनातन या भारत का जो उच्चतम आदर्श है वो एकात्मता है।
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजु गुप्त से। ये उपनिषद की ये 2 लाइनें गुरुदेव ने जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला उस वक्त उन्होंने कहा, मैं उस संस्कृति से आया हूं, उस देश से आया हूं जिसकी ये अखंड मान्यता है कि सबके अंदर वही दिव्य निवास करता है। और एक बार जब मैं ये मान लेता हूं तो मेरे लिए कोई दूसरा नहीं रह जाता। मैं उसके बाहरी विविधताओं को देखता हूं, उसका सम्मान करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उसकी अंदर की एकता को तलाश करता हूं। ये ज्ञान से आता है, ज्ञान शब्द से आता है और शब्द अक्षर से बनता है। और आपने ये आयोजन किया और मेरी मजबूरी है, मुझे भागना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।